हम प्रयास करेंगे कि पिछले 4 वर्षों में श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने हरियाणा प्रदेश के जन जन के कल्याण के लिए जिस प्रकार से काम किया है वह काम और आगे बढ़े। सबका साथ सबका विकास का जो हमारा संकल्प है, जिस प्रकार से हमने साकार करने का पिछले 4 वर्षों में प्रयास किया है, भविष्य में भी हरियाणा प्रदेश के एक एक व्यक्ति का, एक एक घर में हम जो बजट है उसका लाभ पहुंचा सके, इस प्रकार का बजट बनाने का हमने प्रयास किया है। और हरियाणवी एक का जो स्वर्ण जयंती वर्ष में मनोहर लाल जी ने एक संकल्प लिया था, उसको साकार करने की दिशा में यह बजट अपना भूमिका निभाने का काम करेगा। केंद्रीय अंतरिम बजट के बाद ये माना जा रहा है कि किसानों को प्रदेश सरकार भी कोई राहत इस प्रकार से कोई स्पेशल प्रावधान। देखिए, हमारे लिए इस प्रदेश का किसान, इस प्रदेश का मजदूर, इस प्रदेश का जो कमेरा वर्ग है, जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं और युवा वर्ग है, ये सभी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम ये संकल्प लेकर के चले हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई कमज़ोर नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, किसी को हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हर हाथ को काम मिलेगा। हर खेत को पानी देने का काम हमने किया है। टेलों पर पहुंचाने का, जो पानी पहुंचाने का संकल्प मनोहर लाल जी ने 40 वर्षों के बाद हरियाणा में पूरा किया है, उसी प्रकार से हमारा संकल्प है कि हर हाथ को काम हो। और जैसे मैंने कहा कि किसान हो, मजदूर हो, दस्तकार हो, हाथ से काम करने वाला व्यक्ति हो, हर वर्ग के लिए हमने जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो किसान सम्मान योजना है, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और चाहे वो जो हमारे अंत्योदय की ध्यान में रखते हुए जो श्रमिक सम्मान योजना है, इन सबको हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हरियाणा के अंदर भी सबको इसका लाभ मिले। चुनावी है लोकसभा के भी, और इसके बाद हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव है। चुनावी बजट होगा क्या? चुनावी बजट हो सकता है। देखिए, हमारे लिए हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा करना वही हमारा एक ध्येय है, हमारा वही हेतु है। और हमने 4 वर्षों में भी लगातार हरियाणा की जनता के हित में काम करने का प्रयास किया। और हमने कभी भी किसी भी बजट को हमने इस दृष्टि से नहीं देखा कि इसमें वोट लिए जाएं, वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हरियाणा की जनता का कल्याण जिसमें हो, भलाई जिसमें हो, हरियाणा की जनता का जिसमें खुशहाली आ सके, समृद्धि आ सके, हरियाणा को आर्थिक उन्नति, तरक्की और विकास के मार्ग पर जो बजट के प्रावधान उसको प्रशस्त कर सकें, केवल यही हमारी प्रेरणा रही है। आज भी हमारी प्रेरणा यही है कि हरियाणा को जो हमने 4 सालों में मजबूती दी है, हरियाणा के एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव बनाने का काम हमने किया है। अब हरियाणा इससे आगे बढ़े और हरियाणा देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जो आर्थिक तौर पर संचालित राज्यों में एक बनकर के उभरे और हरियाणा विश्व स्तरीय राज्य बनकर के विश्व के विकसित देशों का मुकाबला हर मापदंड में कर पाए, ऐसा हमारा प्रयास है। तो ये मान के चलें कि आज बजट की आखिरी लाइन जब आप पढ़ेंगे तो प्रदेश की जनता के चेहरे पर मुस्कान। हमारा प्रयास होगा, हमारा संकल्प होगा, और प्रदेश की जनता को 4 वर्षों में निराश नहीं किया है, और कोई कारण नहीं है कि आज, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं भविष्य में भी हम निराश नहीं होने देंगे। सर, एक आखिरी सवाल यह है, 5वां बजट, इस कार्यकाल का आखिरी बजट जो है आप पेश कर रहे हैं, जहां से लेकर आए थे हरियाणा को जब सरकार बनी थी, वहां से लेकर आज हरियाणा को कहां देखते हैं? देखिए, पिछले 4 वर्षों में निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश ने बहुत ही आर्थिक उन्नति और तरक्की की है। आप जानते हैं कि जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा देश में 14वें नंबर पर था, आज हरियाणा देश में 3रे नंबर पर, उत्तर भारत में प्रथम स्थान पर है। और देश की अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है, उससे कहीं ज़्यादा हरियाणा प्रदेश ने अपनी वृद्धि दर को अर्जित करने का काम किया है। तो आज हरियाणा के अंदर प्रत्येक व्यक्ति में एक विश्वास है, एक उत्साह है कि हरियाणा अब एक मजबूत राज्य है और हरियाणा में किसी प्रकार की कमी नहीं है। 4 सालों में हमने हरियाणा की जनता के द्वारा दिए गए खजाने में कभी भी कोई कमी नहीं होने दी, और लगातार हरियाणा के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो हरियाणा का विकास है, उसमें कोई कमी नहीं रहने दी। इतने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल का अपग्रेडेशन और नए खुलने का काम हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि हरियाणा 4 साल पहले जहाँ खड़ा था, आज उससे कहीं आगे एक मजबूत अर्थव्यवस्था में हरियाणा आज खड़ा है।